हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम अपने वादे के हिसाब से आपके पास लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, नंबर सीरीज। जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था, कोशिश कर रहे हैं बेटा वादा पूरा करने की। बस ये है कि आप मेहनत करते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं पिएं, तभी आप अपने वादे को भी पूरा कर पाएंगे जो आप अपने माँ बाप से या अपने एक अच्छे दोस्तों से वादा किया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करके दिखानी है। बस पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। तो मैं आपके सामने नंबर सीरीज, नेक्स्ट नंबर कंप्लीटिंग सीरीज जिसको बोलते हैं, उसके लेक्चर नंबर 4 के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 11, 29, 65, 137, 281 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं इसमें। इनके बीच में डिफरेंस 18 का है, बढ़ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस +36 का है। इनके बीच में डिफरेंस 72 का है। यानी कि क्या हो रहा है बेटा, ये डबल होता जा रहा है। यानी कि 18 का डबल, 36 का डबल, 72 का डबल, 144। चेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो 281 ही आता है। अब आगे क्या होगा बेटा, 144 का डबल क्या होगा, 288। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 569। यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन। अब बात करेंगे बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं 192, 179, 162 ये दे रखा है। 192, 179, 162 क्वेश्चन मार्क, 120, 91, 60। इनके बीच का डिफरेंस मेरा बेटा क्या होगा, -13। इनके बीच का डिफरेंस -17 आ रहा है बेटा। अब ये 13 और 17 से आपको क्या क्लियर हो रहा है, प्राइम नंबर। इसका मीनिंग यहां से तो कुछ क्लियर नहीं होगा। तो आगे आप चलिए, इसमें क्या होगा, क्या डिफरेंस आता है, यहां आता है हमारा -31। इसका मतलब ये प्राइम नंबर में जा रहा है। 13 और 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 17 के बाद बेटा। 17 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो 19 आता है। आप कम ही होता जा रहा है सारा। तो 169 में से 19 माइनस करो तो आता है 143। तो यहाँ पर 143 कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। थोड़ा सा टैली करो, आपने यहाँ 143 लिख दिया। और 120 के बीच का डिफरेंस -23 होता है। 19 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता क्या है, 23 ही होता है। आगे चेक करिए, 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए, 29 होना चाहिए। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है, 91 ही आता है। और 29 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है बेटा, वो 31 ही होता है। इसका मीनिंग जब मैंने इस पैटर्न को इस पैटर्न में थोड़ा सा मैच किया तो मेरे पास वो रास्ता अपने आप ही खुलता गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे मतलब हर एक पर्सन किसी ना किसी का फैन होता है। मैं अपने जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, गुरुओं ने, मैं उनका फैन हूँ। मतलब मैं भगवान से पहले उनको पूछता हूँ। इस तरह मान लीजिए कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका फैन मैं हो गया, तो मुझे ही मत फैन बनाओ। आप सभी जो रास्ता खुलता है वो सभी टीचरों से, सभी YouTube चैनल के टीचरों से मिलकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप सभी टीचरों की रिस्पेक्ट करो, चाहे जो मर्जी, जैसा टीचर मर्जी है, चाहे मतलब जहां से भी ज्ञान बटोरने को मिले वहीं से आप ज्ञान बटोरो। और वो आपकी जो सीढ़ी है वो आपको सफलता की तरफ पहुंचाएगी। सिर्फ मुझे ही मत सुनो, औरों को भी सुनो, बट पॉजिटिव रहो। तो जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, वो प्राइम नंबर होता है बेटा अभाज्य संख्या है, जिसको बोलते हैं कि जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होती है। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 143 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं आप। 11, 90, 59, 150, 115, 347। तो क्या आ जाएगा? 11, 19, 59, 115, 347 क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 19 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 प्लस 2, 59 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 115। अब ये क्या हो रहा है बेटा? यहां 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 2 ऐड हो रहा है, तो ये बन रहा है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये पैटर्न मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। आगे कौन सा पैटर्न आएगा बेटा? मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो चेक कर सकते हैं 345 हो जाएगा प्लस 2 347। अब अगला पैटर्न कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, क्योंकि 2 3 2 3 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 694, और उसके अंदर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 691, जो कि हमारा ये ऑप्शन। और भी तरीका यूज कर सकते हैं, मैटर नहीं करता कि जो मैंने चीज बताई है वही फॉलो करनी है। मैं यहाँ क्वेश्चंस को लिख देता हूँ दोबारा से। 115, 347 क्वेश्चन मार्क। दोबारा कोशिश करते हैं किसी और तरीके से क्वेश्चन हो जाए तो। जैसे कि यहाँ आता है 8, यहाँ आता है 40, यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है आई थिंक 56। तो देख लेते हैं कुछ बात बनती है तो। इसमें डिफरेंस, अब डिफरेंस से तो बात बनेगी नहीं। ये 32 हो गया डिफरेंस, ये 16 हो गया। आगे कोशिश करते हैं क्या बनता है, क्या पता क्वेश्चन हो ही जाए। इनमें डिफरेंस कितना होगा? 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 1 3 और 2 32 शायद, यस। अब इनके बीच का डिफरेंस, अब ये नहीं बन रही बात, मतलब आप खुद चेक कर सकते हैं 56 के बाद, ठीक है। तो मीनिंग और भी मेथड्स आप कर सकते हैं कमेंट में, अगर आपको कोई बाय चांस ये क्वेश्चन को और मेथड नजर आता हो। और हो सकता है, मैं कहीं नहीं हो सकता, हो सकता है तो आप उसके अंदर क्वेश्चंस करके आप कमेंट के अंदर उसको बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 9 36 100 क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं बेटा 1 9 36 100। अब ये किसका स्केयर है बेटा? अच्छा ये ऑप्शन मैं बता दिया आपको। अच्छा ये 1 का स्केयर है बेटा, ये 3 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है, 100 का, ये 10 का स्केयर है। 1 और 3 में डिफरेंस कितना है? 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का। आगे कितना होगा बेटा? 5 का। अब जब 5 का डिफरेंस होगा तो 10 प्लस 5 15, तो ये 15 का स्केयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220। 15 का स्केयर 225 होता है, तो 225 हमारा ऑप्शन ये है। यानी कि 1 3 6 10, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, आगे 5 का गैप होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 के बाद किसका गैप? 5 का गैप के बाद क्या आ जाएगा? ये 15 का स्केयर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? 6 11 20 37 70 क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में गैप कितना आ रहा है बेटा? 5 का, 9 का, 17 का, इसमें बेटा 33 का। आगे चेक करते हैं और गैप ऑफ गैप चेक करके देखा करो। 4 का, 8 का, 16 का बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। 4 8 16, आगे क्या हो जाएगा बेटा? 32। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 65। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 135। यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया।
डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और मेथड करने की कोशिश करता हूं बेटा। 6 का डबल 1 कम, 11 का डबल 2 कम, 20 का डबल 3 कम, 37 का डबल 4 कम, बन रहा है देखो जरा, 70 का डबल 5 कम। तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज आपको मिलती जाएगी बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है 23, 60, 23, 36, 51, 68, क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में गैप कितना है बेटा? 13 का गैप है। इसमें कितने का गैप है? 15 का गैप है। इसमें गैप कितने का बेटा? 17 का गैप है। ये 13, 15, 17 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम नंबर नहीं कर रहा, क्योंकि 13 का बाद प्राइम नंबर 17 होता है, 15 प्राइम नंबर नहीं होता। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये कर रहा है ऑड नंबर को, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या है हिंदी में, यानी कि जो 2 से भाग रहा हो। तो 15, 13, 15, 17 के बाद बारी किसकी आएगी बेटा? 19 की। तो कितना हो गया? अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87। 68 और 19 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 87। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं क्या है। देखिए 560, 280, 140, 270। तो क्या करेंगे? 560, 280, 140, 70, क्वेश्चन मार्क। ये हाफ होता जा रहा है बेटा। ये इसका हाफ हो रहा है, ये इसका हाफ हो रहा है, ये इसका हाफ हो रहा है। तो 70 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा? 35 हो जाएगा। तो जिससे कि जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन आ जाएगा। जब गैप बहुत ज्यादा आए तो वो चीज किससे होगी? मैं फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूं, वो होगी मल्टीप्लाई टू समथिंग माइनस, या फिर स्क्वायर क्यूब में से कुछ कम होना, बढ़ना। मतलब अगर आपने पीछे वाले 3 लेक्चर चेक कर लिए, देख लिए, तो समझ लीजिए कि आपको इस पैटर्न में सब कुछ आने लग गया धीरे धीरे करके। जैसे कि मैंने आपके सामने वादा किया था कि मैं इसके 40 क्वेश्चंस के 50 लेक्चर बनाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, मैं थोड़ा सा ना लेक्चर क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा हार्ड करना शुरू कर दूंगा। बट वो हार्ड क्वेश्चन भी आपको क्या लगेंगे? हार्ड होंगे नहीं, इजी होंगे। तो कोशिश रहेगी वही क्वेश्चन जो होंगे SBI, PO, IBPS या CGL एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं बेटा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2, 3, 8, 15, क्वेश्चन मार्क 105, 384। तो इसको आपने देखना क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से। जैसे कि इसका 3 टाइम हो गया, ये इसका 5 टाइम हो गया, ये इसका 4 टाइम हो गया। चलो आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं? ये, फिर ये, और फिर ये इसका 3 टाइम, ये इसका 5 टाइम, एक छोड़कर 3 के बाद 5, 5 के बाद किसकी बारी होगी? 7। अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 हो गया। ये आ रहा है हमारा 357। अच्छा, इसके बाद ये हो गया 4 टाइम। अब आगे क्या करेंगे? अगर हम करना चाहे तो आगे क्या कर पाएंगे? 4, फिर बारी आ जाएगी 8 की। ऑप्शन है, मतलब ये 8 टाइम। आगे कोशिश करनी है, चेक करना है, ये 4 गुना हो गया, 3, 5, 8 के 4 के बाद किसकी बारी आ जाएगी? 8 की बारी आ गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 3 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स। आगे ऊपर से ये कितना हो गया? 4 गुना
3 5 7, 4 के बाद किसकी बारी है? 6 की हो गई। 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 48। अच्छा 4 के बाद 6 गुना, 6 के बाद 8 गुना, 48 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 384 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 3 5 7 विषम संख्या यानी कि ओड नंबर गुणा में जा रही है, वहां क्या जा रहा है? 4, 4 के बाद सम संख्या यानी कि नंबर क्या होता है? 4 के बाद 6, 8 6 48। उसके बाद 6 के बाद किसकी बारी होगी? 8 की, तो 48 का 8 गुना 384। यानी कि जो 48 हमने लिखा है वो 8 गुना करने पर इस 384 यानी कि 384 को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा 48 आंसर है वो हमारा आंसर सही है। अब हम बात करते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या आएगा बेटा? 70 66 58 46 30 क्वेश्चन मार्क। अब डिफरेंस सबसे पहले चेक करना होता है। कितना डिफरेंस आएगा? इसमें डिफरेंस आता है हमारा -14। चेक करें तो आप, इसमें डिफरेंस कितना आता है? -12। नहीं, चेक करिए जरा, इसमें डिफरेंस कितना आएगा? -4। इसमें डिफरेंस -8। इसमें डिफरेंस, अब ध्यान से देखना है, इसमें डिफरेंस क्या आएगा? -12। ये 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 के बाद क्या आएगा? 16, -16। 4 का टेबल आ रहा है, 16 के बाद बारी किसकी आएगी? 20। 4 का टेबल 30 - 20 कितना हो जाएगा? 10। तो यहां से आंसर हमारा ये ऑप्शन ही आ गया, इसका ये आया। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है बेटा, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 11 19 40 110 क्वेश्चन मार्क। इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 1 का है, 8 का है, 27 का है, आगे चेक करिए 64 का है। अभी किसको दर्शा रहा है बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है बेटा। तो आगे क्या हो सकता है बेटा? आगे हो सकता है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है बेटा? 5 का क्यूब होता है 125। जब ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा बेटा? 235। यानी कि जो 235 है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, अगर आप स्क्वायर क्यूब टेबल, सारा का सारा मैथ रीजनिंग स्क्वायर क्यूब और टेबल पे टिका हुआ है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वो चीज याद होती जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 7 14 25 45 81 क्वेश्चन मार्क 239। इसको करेंगे, कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? 7 का, इसमें क्या हो सकता है? चेक करिए कितने का होगा? 11 का, इसमें 20 का, इसमें 36 का। गैप ऑफ गैप चेक कर लीजिए, बात बनती हो तो। +4 का, बढ़ रहे हैं तो प्लस ही होगा। आगे 9 का, आगे 16 का। ये जो गैप ऑफ गैप है किसको दर्शा रहे हैं? ये 2 के स्क्वायर को दर्शा रहे हैं, 9 3 के स्क्वायर को दर्शा रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर दिखा रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 25। ये मिलकर क्या बन जाएगा? 61। ये मिलकर क्या बन जाएगा? 142। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ गया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपने रास्ता खोलना सीखना है। रास्ता कैसे खुलेगा? डिफरेंस से शुरू करना है, डिफरेंस से रास्ता खुल जाए। ना खुले तो आप याद रखें, बार बार एक ही बात बहुत बार बताई मैंने कि कोई चीज डबल होकर कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, या क्यूब में से कुछ कम हो जाएगा, या कोई रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्यूब, डिफरेंस जो होगा वो क्यूब को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा या स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए आ चुका है 142। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे बेटा। 12 क्वेश्चन
2 6 12 क्वेश्चन मार्क 30। इसमें डिफरेंस +4 +6, आगे क्या हो सकता है, दो दो बढ़ रहा है, +8 कितना हो जाएगा 20, आगे कितना हो जाएगा +10, 4 6 8 10, बिल्कुल इजी था। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 20। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 15 30 50 75 105 क्वेश्चन मार्क 180। ये कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, +20 का डिफरेंस है, +25 का डिफरेंस है, +30 का डिफरेंस है। कितना कितना बढ़ रहा है बेटा, 5 5 बढ़ रहा है। 30 के बाद कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इनके बीच में गैप कितना है, 40। यानी कि इस आंसर ने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 15 20 25 30 35 40 क्या कर दिया, उसको सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, 140 ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ 25 150 145 580 577 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना है, इसके बीच में गैप कितना हो सकता है देखना आपने। क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई 6 25 6 जा, फिर 5 कम, फिर ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 145 की 4 से मल्टीप्लाई। इस पैटर्न से क्या पता चलता है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, बट यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई। आगे क्या करेंगे, माइनस हो रहा है, 580 में से 3 माइनस, 6 5 4 3, आगे 6 5 4 3, आगे बारी होगी 2 की, बट लगाना क्या है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 और 11, यहां से हमारा बिल्कुल आराम से स्मूथली इजी मोड में करना है किसी चीज को। 6 टाइम हो रहा है, -5 हो गया 150 में से, मल्टीप्लाई 4, 145 को 4 से मल्टीप्लाई, ये 6 5 4 3 2, बट मल्टीप्लाई 6 -5 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहां तक हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं बेटा, 14। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 46 54 70 102 166। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कितना डिफरेंस है बेटा, +8। इसमें कितना है, 16। इसमें कितना आ गया बेटा, डबल 32। ये क्या हो रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 166 बनता है। मीनिंग आगे 64 का डबल 128, यानी कि 64 का डबल 128 होगा। तो ये दोनों चीज ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 394। अब 394 कहां पर है, 394 294 सॉरी 294 कहां है बेटा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। और भी कोई तरीका बन सकता है, करके देखना है आपने। मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं। 16th क्वेश्चन, 29 38 63 112
193 क्वेश्चन मार्क। इसमें गैप कितना है बेटा? +9 का। आगे और गैप चेक करेंगे, कितना आएगा? +25। आगे चेक करेंगे कितना आएगा? आई होप सो 49। उसके बाद चेक करेंगे, अब ये किसका स्केयर हो रहा है बेटा? ये 3 का स्केयर हो रहा है। ये किसका स्केयर हो रहा है? 25, 5 का स्केयर हो रहा है। ये 7 का स्केयर हो रहा है। 3, 5, 7। आगे चेक करिए एक बार, क्या बन सकता है? 181। ये किसका गैप हुआ? 9 का स्केयर। मतलब इन दोनों के बीच में गैप जो आता है वो 81 का आता है। 3, 5, 7, 9। आगे क्या होगा? ये ओड नंबर का स्केयर आ रहा है तो 11 का स्केयर। 9 के बाद जो ओड नंबर है, विषम संख्या कौन सी होगी? 11। 11 का स्केयर 121। इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा हमारा 4, 1 और 3, 314। 314 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है किसका आ रहा है स्केयर? ओड नंबर का स्केयर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। 2.5, 3.5, 7.5, 23.5 क्वेश्चन मार्क 343.5। 343.5 में बढ़ते हैं, क्या होगा? इसमें गैप कितना है बेटा? +1 का। इसमें गैप +4 का। इसमें गैप 14। इसमें गैप कितना है? आई थिंक 16 का है। तो ये जो हो रहा है ये किसका? ये 1 का स्केयर हो रहा है। ये 4 2 का स्केयर हो रहा है। ये 4 का स्केयर हो रहा है। ये अब आगे क्या होगा? थोड़ा सा चेक करना है। 1, 4, 16 4 टाइम, ये इसका 4 टाइम, तो आगे क्या होगा? 64 अगर लेके चले तो मतलब क्या हो रहा है हमारे पास? अगर सही मायने में लेके चले तो अगर मैं स्केयर की बात भी करता हूं तो 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर। 1 और 2 में गैप +1 का, इसमें गैप +2 का। आगे गैप किसका होगा? सही मायनों में देखेंगे तो 1, 2, यहाँ 1 स्केयर, यहाँ 2 स्केयर, 1 की 4 टाइम, फिर 4 का 4 टाइम, 64 का 4 टाइम। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 87.5। और अगर मैं 64 का 4 का 4 टाइम, 64 का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 64 का 4 टाइम, तो मेरे पास आता है 256। और अगर मैं 256 को इसके अंदर ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 345.5 आता है। चेक कर सकते हो आप, 256.0 और 87.5। चेक इट प्लीज। ये आता है मेरे पास 343. इसका मतलब जो गैप है वो क्या हो रहा है? 4 टाइम हो रहे हैं सबके। 1 का 4 टाइम, 4 का 4 टाइम, 16 का 4 टाइम, 64 का 4 टाइम। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 343.5 बना दे तो समझ लीजिए कि हमारा 87.5 जो है बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चलेंगे बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा, उसके अंदर क्या है? 32, 33, 37, 46 क्वेश्चन मार्क 87। इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? +1 का, +4 का, +9 का। ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा? ये फॉलो कर रहा है, ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है। 9 जो है वो 3 का स्केयर है। आगे किसका स्केयर होगा बेटा? 4 का स्केयर। 4 का स्केयर 16 होता है। अगर मैं 46 16 में ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? वो बन जाएगा बेटा 62। अब 62 के अकॉर्डिंगली आगे 4 का स्केयर क्या आना चाहिए? सॉरी, 4 के बाद किसका स्केयर आना चाहिए? 5 का। 5 का स्केयर क्या होता है? 25। अगर मैं 62 के अंदर 25 ऐड कर देता हूं तो जो मेरा 87 अब आ रहा है कि नहीं, यानी कि जो हमने आंसर निकाला है उस आंसर से आगे वाली चीज को भी टैली कर लिया करो। अगर वो टैली होती है तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है।
तो मीनिंग यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 62, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको मैंने पूरी कोशिश है, मैंने 50 लेक्चर्स नेक्स्ट नंबर के 50 लेक्चर्स रॉन्ग नंबर के डालने हैं। आप वीडियो को रोक के आप क्वेश्चंस खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ना हो तो फिर क्या करें, मेरे सॉल्यूशंस को देखें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 29, 33, 42, 58, 83 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होगा, इसमें गैप कितना है बेटा +4, इसमें गैप क्या है +9, इसमें गैप क्या है +16, चेक कर सकते हैं। इसमें गैप क्या है 25। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, वेरी सिंपल। ये जो गैप है ये किसी ना किसी के स्केयर बन रहे हैं। 2 का स्केयर बन रहा है, 3 का स्केयर बन रहा है, ये 4 का स्केयर बन रहा है, ये 5 का स्केयर बन रहा है। आगे किसका स्केयर होगा 6 का स्केयर। 6 का स्केयर क्या होगा बेटा 36, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 119। तो 119 है हमारा ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा 20, 25, 33, 60 क्वेश्चन मार्क 249। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें गैप कितना है बेटा, इसमें है +5 का, इसमें है +8 का, इसमें है +27 का। चेक करना है जरूर ध्यान से। सॉरी मैंने एक चीज गलत लिखी, 24 लिखना चाहिए था, सॉरी 24। इसमें गैप कितना है बेटा +1। अब ये जो 1 है ये किसका स्केयर नजर आ रहा है, क्यूब नजर आ रहा है 1 का, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है 27। आगे किसका होगा क्यूब बेटा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होगा क्या 64। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहाँ जाएगा 124। अब 4 के क्यूब के बाद क्या सही मायनों में आना चाहिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता क्या है 125। अगर मैं 124 जो आंसर निकाला है इसके अंदर 125 ऐड कर दूं तो 249 बनता है कि नहीं, यानी कि इन दोनों को ऐड करने की। इसका मतलब जो मैं पैटर्न लेके चल रहा था उस पैटर्न ने इस आंसर को तो लेके आया, वो पैटर्न आगे फॉलो करने पर 249 भी बना रहा है जो पहले से ही गिवन है। इसका मतलब जो हमारा आंसर 124 है वो बिल्कुल सही है। 124 ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 7, 13, 25, 43 क्वेश्चन मार्क 97। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें गैप कितना है +6 का, इसमें गैप कितना है 12 का, इसमें गैप कितना है 18 का। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि कितना हो रहा है 6 का टेबल चल रहा है 6, 12, 18। आगे क्या होगा अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 24, 43 और 24 कितना होता है 67। अब 24 के बाद क्या आना चाहिए 24 के बाद 30, 6 का टेबल 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 67 और 30 मैंने ऐड कर दिया। 67 और 30 मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास 97 आ गया। इसका मतलब मैंने इस आंसर को लेके और इस टारगेट को फॉलो करके, इस लाइन को फॉलो करके अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो गिवन चीज है नेक्स्ट नंबर वाली वो भी आती है। इसका मतलब मेरा जो 67 आंसर है वो सही है। तो 67 जो है वो कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर ए पे आ जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क
45, 66, 91। गैप चेक कर लीजिए पहले। 5 का गैप है, 9 का गैप है, बीच में हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ पर बैक गियर में आ जाइए। 25 का गैप है, आगे 21 का गैप है। अब थोड़ा सा अगर बाय चांस दोनों को मैच करें ना तो एक चीज देखें, ये 4 बढ़ रहा है, ये भी 4 बढ़ रहा है। चेक करो 5, 9, 4, ये भी 4। इसका मतलब 4 4 आगे बढ़ रहा है। तो 9 के बाद किसकी बारी आएगी बेटा? 13। 15 और 13 कितना हो गया? 28। 5, 9, 13। 13 के अंदर 4 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। अब जब मैंने ये 28 लिखा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 28 लिखूं तो 28 और 17 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 45। इसका मतलब सही है। इसमें गैप कितने कितने का आ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है 28, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है बेटा? वो है हमारा 28, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 इजीली आप देख सकते हैं। पहले क्या है? 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क। रोक के आप वीडियो को खुद कोशिश भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। किसी चीज का डबल होके +1 हो गया, 5 हो गया। आगे 5 का डबल होके 1 कम हो गया तो 9 हो गया। आगे 9 का डबल होकर 1 बढ़ गया तो 19 हो गया। आगे 19 का डबल होकर 1 कम हो गया तो 37 हो गया। ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि पहले कोई चीज डबल हो रही है, ये जुड़ रही है, फिर डबल होके कम हो रही है, फिर डबल होके +1 हो रही है। ये डबल होके +1 हो गया तो ये रिजल्ट आया। इसका डबल होके -1 हो गया, ये रिजल्ट आ गया। इसका डबल होकर 1 जुड़ गया तो ये रिजल्ट आ गया। इसका डबल होकर 1 कम हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। आगे किसकी बारी है? 37 का डबल होगा, +1 -1 +1 -1। अब की बार किसकी बारी है? +1 की। तो 37 2 कितना होगा? जैसे कि आपको बताया कि आपको टेबल आने जरूरी है। इसका मल्टीप्लाई किया गया 74 +1 75, यानी कि जो आंसर है हमारा वो 75 बी ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके बीच में आपको बता दिए गए हैं। 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते रहे। जहां से भी आपको इन क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं वहां से जरूर करिए। हर एक टीचर्स की बात को मानते हुए प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो सफलता की सीढ़ियां हैं, ये बहुत सारे अच्छे गुरु बनाए, अच्छे टीचर बनाए। यूट्यूब चैनल को अपना एक अच्छा दोस्त बना लें। जहां से कुछ भी सीखने को मिले वहां से जरूर सीखें और आपको सफलता, मेरा वादा है, मेरा आशीर्वाद है, आपको सफलता पक्का मिलेगी, पक्का, अगर आप मेहनत करेंगे तो। हाँ जी बेटा, हाँ जी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 4, 8, 28, 80, 244, क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हमने कुछ कोशिश करनी है करने की। क्या कवर अप कर सकते हैं? डिफरेंस से बात बनती है तो डिफरेंस से बढ़ाइए। +4, +20, +52, इसमें कितना आता है गैप? 164। गैप ऑफ गैप देख लीजिए अगर बनती है बात तो 32। अब ये 32 के अकॉर्डिंगली क्या होता है? ये आता है हमारा 112। कुछ इस तरह की बात नहीं बन पा रही है तो किसी और पैटर्न में चले जाइए। दोबारा लिख देते हैं 80, 244, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपने देखना है अच्छे तरीके से। ये 3 की पावर 1 + 1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का क्यूब +1 है। यानी कि पहले पावर 1 +1 हो रहा है, फिर पावर 2 -1 हो रहा है, फिर पावर 3 +1 हो रहा है, फिर आगे पावर 4 -1 होगा, 80 हो जाएगा। आगे 3 की पावर 5 -1 +1 से 244। 3 की पावर 5 क्या होता है बेटा? 3 की पावर 5 होता है 243 +1।
आगे किसकी बारी आएगी बेटा? 3 की पावर 6 माइनस 1 की। 3 की पावर जो 6 होता है बेटा वो होता है 729, और उसके अंदर -1 कर देंगे तो 728 आ जाएगा। 728। देखो जरा, मैंने आपको क्यूब और स्क्वायर के अलावा यहाँ पर भी एक नई चीज आगे आपको बताई गई है कि ये पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, अलग है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर आएंगी। आपने कोशिश करनी है नए एक्सपेरिमेंट करने की। अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो तो करने की कोशिश करना। और तरीका भी हो सकता है, हर एक 2 3 4 तरीके बताना। हर एक तरीके बताना क्या है वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ करवाना है मैंने आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत। क्या होगा? 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, 9,801 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, वादा किया था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से, इसके अंदर गैप है बेटा 1000 का प्लस 1000 का। इसमें गैप है 11,000 के अंदर -1100 माइनस हो गया, शायद 1000 माइनस हुआ, आगे प्लस हो रहा है। मतलब 10,890 में से आप 9,900 माइनस करते हो तो 990 आ गया, प्लस का 990 आ गया। ये कुछ पैटर्न्स आपको समझ से बाहर हो रहा है। देखिए जरा, यानी कि क्या हुआ, इसके अगर माइनस प्लस वगैरह छोड़ दे तो इसमें है 100 का डिफरेंस, इसमें है इसमें कुछ और ही गैप आ गया। तो इसका मैं आपको सीधा बढ़ता हूं। 10,000 के अंदर इसका 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ बेटा? 1000 को ऐड। अब 11,000 में 11,000 का 10% क्या होता है? 1100, वो कम कर दो। यानी कि क्या किया, ध्यान से देखेंगे, इसका 10% इसमें जोड़ दिया, इसी का 10% निकाला 1100, कोई माइनस कर दिया। की बार बारी किसकी है? इसी का 10% निकालना है, वो कितना होता है? 990। वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वो आ जाएगा 10,890। अब की बार बारी किसकी है? 10,890 का 10% क्या करना है? 10% इसका क्या हुआ? 1089, वो माइनस कर दो। अब की बार बारी किसकी है बेटा? ये तो है ही, इसका 10% कितना होगा? 980.10, वो ऐड कर देंगे, वो आएगा हमारा पॉइंट्स में। इसका 10% अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर पहुंच जाएगा। इसके अंदर प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका 10% कितना होगा? 9,801.00 और 980.10, 10,781.10, मीनिंग अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा ये आ चुका है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, आप खुद देख सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला था कि जैसे आगे बढ़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो क्या किया, दोबारा देखते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर इसका 10% ऐड कर दिया। 10,000 का 10% 1000, 10,000 में 1000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी का 10% कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा। इसी के अंदर इसका 10% क्या कर दिया? जोड़ दिया तो ये बन जाएगा। इसी के अंदर इसका 10% क्या आएगा? 1089 आएगा, वो क्या कर दिया? घटा दिया। अब इसी के अंदर क्या करेंगे? इसका 10% क्या करेंगे? इसका 10% होगा क्या? 980.10 होगा, जोड़ देंगे तो क्या रहेगा? यानी कि ये हमारा ऑप्शन आ चुका है।
अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? 0, 6, 24, 60, 120, 240, सॉरी 210 क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो मेथड से हो सकता है। इनके बीच का गैप देखिए क्या होगा, फिर गैप ऑफ गैप देखिए क्या होगा, फिर गैप ऑफ गैप देखिए क्या होगा। आगे क्या हो रहा है? 6 किसका गैप आ रहा है? ये क्या बन जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर ये 116 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 336 आ जाएगा, 336 सॉरी 126। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 336। यानी कि गैप ऑफ गैप के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसका एक सेकंड मेथड हो रहा है बेटा। सेकंड मेथड क्या है? 0, 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। ये जो 0 है वो 1 के क्यूब में से 1 माइनस करने पर आया। ये जो 6 है ये क्या है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8, उसमें से 2 माइनस किया। ये क्या होता है? 3 का क्यूब माइनस 3। ये कितना होता है? 4 का क्यूब माइनस 4। ये कितना होता है? 5 का क्यूब माइनस 5। ये कितना होता है? 6 का क्यूब माइनस 6। 6 का क्यूब 216 माइनस 3। ये कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है 7 का क्यूब, और उसमें से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया क्यूब और स्क्वायर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। दो मेथड से क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27, 1, 4, 27, 16 क्वेश्चन मार्क, 36, 343। तो देखते हैं क्या होगा। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 27 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है। चेक कर सकते हैं। क्यूब स्क्वायर 1 2 3 4 आएगा तो आगे 5, पर चेक करना है ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, ये किसका होगा? क्यूब। क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। आगे 5 के बाद 6 की बारी। क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब। तो मेरी यहां पर जो आंसर है हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 125, यानी कि डी ऑप्शन। अगर इसको गैप से करना चाहे तो गैप से करके देख लीजिए, कोशिश करो। पॉसिबल नहीं है वैसे तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? 4, 6, 12, 14, 28, 30 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है बेटा? 2 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। ये तो बात नहीं बन रही, 14 का गैप हो गया। इसका मतलब गैप से बात नहीं बनेगी। बट आप एक और चीज देखो, ये +2 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। यानी कि पहले क्या हो रहा है? +2 बढ़ रहा है, फिर डबल बढ़ रहा है, फिर अब +2 बढ़ रहा है, फिर अब डबल बढ़ जाएगा। 30 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 60। यानी कि जो हमारा ऑप्शन आ चुका है बी। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की। 1, 3, 3, 6, 7, 9 क्वेश्चन मार्क, 12, 21। गैप चेक करें। इसमें +2 का आ रहा है, +0 का आ रहा है, +3 का आ रहा है। इससे मतलब बात नहीं बन रही है।
तो कुछ और पैटर्न फॉलो जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं मुद्दे की बात ही करूंगा सिर्फ। ये क्या है, इसमें कितना गैप है 2 का, इसमें कितना गैप है 4 का। अब आगे और चेक करिए, इसमें एक एक छोड़कर इसमें गैप कितना है 3 का, इसमें कितना है 3 का, इसमें कितना है 3 का। इसमें अगर 2 का है 4 का है, आगे कितने का होगा, कितने का गैप आ जाएगा 2 4 6। अगर आप चेक करें तो 2 के बाद इन दोनों के बीच में छोड़कर 2 का गैप, 4 का गैप, 2 4 6, 7 और 6 13। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि एक एक छोड़कर करना है। रिपीट कर रहा हूं, एक छोड़कर, इसमें गैप 2 का, इसमें गैप 4 का, एक छोड़कर, इसमें गैप 3 का, इसमें 3 का, इसमें 3 का, सेम गैप चल रहे ऊपर नीचे 2 फिर 4, 2 और 4 के बाद इवन नंबर के हिसाब से बारी किसकी आएगी 6 की, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 1/2, 3/4, 5/7, सॉरी 5/8, 7/16 क्वेश्चन मार्क। मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से। अभी फ्रैक्शन के अंदर है तो ऊपर जो डिनोमिनेटर है उनको देखिए 1 3 5 7। डिनोमिनेटर मतलब अंश, ऊपर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर को अंश बोलते हैं। ये कितना है, ओड नंबर है। 1 3 5 7 के बाद ऊपर आ जाएगा 9। इसमें क्या है बेटा 2 4 प्लस 2 का फर्क, मतलब क्या हो रहा है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, आगे 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब नीचे वाली जो पैटर्न है वो डबल्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ऊपर वाला पैटर्न क्या है, हमारे पास ओड नंबर आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये आंसर आ गया 9/32, ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 3 20 63 144 275 क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है 17 है, ये 43 है, ये कितना है बेटा, पैटर्न के अकॉर्डिंगली चेक जरूर करना हमने, मतलब ये क्या हो रहा है इसको चेक करेंगे। 63 का इसके बीच में गैप कितना आ रहा है 1 और 8, 81। इसमें गैप कितना आ रहा है, इसमें गैप है 1 3 1 1 3 1। यहां से हमारे पास बात बन नहीं रही है, और गैप चेक करेंगे, इसमें कितना गैप है 16 का गैप है। आगे चेक करेंगे तो कितना गैप बनेगा, ये आगे गैप बनेगा हमारा 8 और 38। फिर गैप कितना हो जाएगा 50। गैप ऑफ गैप चेक करने की कोशिश करें तो कितना गैप है, ये गैप है हमारा 22। ये गैप कितना है, इसमें गैप 50 का है। दोबारा चेक कर लेते हैं, इसमें गैप 17 का है, 43 का है, 81 का है, 131 का है, इसमें गैप 26 का है बेटा, गलती लिख दिया मैंने। इसमें गैप कितना है बेटा 12 का गैप है, इसमें 12 का गैप है। तो आगे कितना गैप होगा बेटा 12 12 12 चल रहा है, 12 62 130, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 193, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 864, यानी कि जो हमारा आंसर ये आ गया। जैसे कि ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ट्री बन रहा है, मतलब गैप ऑफ गैप चेक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक लेक्चर के अंदर मैं इस नंबर सीरीज में लेक्चर में 40 क्वेश्चंस डालूंगा और 50 लेक्चर्स, मतलब भगवान का आशीर्वाद रहा और आपकी दुआएं रही तो मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ। आप भी विश करें कि सर हेल्दी रहें। तो मैं 50 लेक्चर डालूंगा, तो हर एक लेक्चर के अंदर 40 क्वेश्चन और 50 लेक्चर, यानी कि 2000 क्वेश्चन तो इसके हो गए, और बहुत होते हैं। और इसी तरह रॉन्ग नंबर पर आप कोशिश करा करो कि लेक्चर को रोक के उन क्वेश्चंस को अपने तरीके से करने की कोशिश करा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं।
1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ये 1357 क्या आ रहा है बेटा? 1357 तो हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है। 7 के बाद बारी किसकी आएगी? 9 की। ये 11 का स्क्वायर है ही 121, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 81। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप देख सकते हैं बीच में क्वेश्चन बहुत इजी भी आ रहे हैं। वो इजी है नहीं, आपको आने लगे तो इजी हो गई, तो अदरवाइज स्टूडेंट्स को हर एक चीज टफ लगती है। अगर मैं इन क्वेश्चंस को गैप से लेके चलूं तो गैप भी चेक करना है, गैप से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं गैप से होगा कि नहीं। 8 का गैप, 16 का गैप, 24 का गैप। 8 का टेबल चल रहा है तो 24 के बाद किसकी बारी आएगी? 32 की, तो 81। 32 के बाद 8 का गैप होगा तो 40, तो 81 और 40 क्या हो गया? 121 मार्क्स। तो गैप से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाँ जी बेटा, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है बेटा इन्होंने? 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसमें 9 का गैप है। तो मीनिंग कितना किस किस का गैप चल रहा है? ऑड नंबर का गैप चल रहा है। तो ऑड नंबर 3 7 5 9 के बाद क्या आएगा? 11, और 28 और 11 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 39। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर आ गया हमारा 39। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 11 13 17 19 23 25 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कितना गैप है? 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप, आगे 4 का गैप, प्लस 2 प्लस 4 बढ़ रहा है तो 25 प्लस 4 29 आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बेटा? 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। इनमें गैप कितना है? +6 +9। आगे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, 3 3 बढ़ रहा है तो आगे अगर मैं 12 की बात कर देता हूं, 6 9 12 तो 33। अब 33 और 48 में +15 का गैप है जो कि होना भी चाहिए। 6 3 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? 33 है। मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। इसके हमारे 5 क्वेश्चन अब बच चुके हैं। उन 5 क्वेश्चंस पे काम करेंगे और मैं अपना वादा धीरे धीरे करके निभाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूरी कोशिश चल रही है मेरी, अभी और बहुत कुछ करवाना है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चंस हमने अब तक कर लिए हैं। 5 क्वेश्चन इस लेक्चर के हमारे बच गए हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा 259 क्वेश्चन मार्क 20 27। इनके बीच में गैप कितने का बेटा? 3 का, 4 का, इसमें 7 का। अगर हम थोड़ा सा गैप को चेक करें, इधर 3 है इधर 4 है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे 5 ले लें तो ये 9 और 5 14 हो जाएगा। 5 के बाद गैप किसका आना चाहिए? 6 का। आ भी रहा है, जो मैंने 14 लिखा है, 14 और 20 में गैप होता क्या है? 6 का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब इसलिए बीच में सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 6 11 21 36 56 क्वेश्चन मार्क। इनमें गैप बेटा कितने का है? 5 का, इसमें 10 का, इसमें 15 का, इसमें बेटा कितने का है? 20 का।
तो 5 का टेबल आ रहा है, 5, 10, 15, 20, आगे क्या हो जाएगा 25। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे करने की, देखते हैं, वैसे चांस कम है। 6 का डबल करके कम करेंगे 11 का डबल करके 2 कम कर देंगे 20, 1 कम कर देंगे 21 का डबल करके ऐसे नहीं बनती बात, तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, उसमें है हमारा 10, 18, 28, 40, 54, 70 क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, +8, +10, 12 डिफरेंस, 14 डिफरेंस, 16 डिफरेंस। कितना हो रहा है 8, 10, 12, 14, 16, आगे क्या होगा 18। तो 70 और 18 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 88 बन जाएगा। डी ऑप्शन आ चुका है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देख सकते हैं, 120, 99, 80, 63, 48 क्वेश्चन मार्क। तो यहां से चलते हैं इस क्वेश्चन से। इसमें गैप कितना है बेटा, इसमें गैप है 21, -21, इसमें -19, इसमें -17, इसमें -15। ये क्या चल रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं चल रहे, अभाज्य संख्या नहीं चल रही, ऑड नंबर चल रहे हैं। क्योंकि अगर 15 जो है वो ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 21, 19, 17, 15, उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी 13 की। तो -13 और कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। 48 में 13 माइनस कर देंगे 35 आ जाएगा। तो 35 हमारा जो है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52, 84 लास्ट क्वेश्चन। +2, +4 लास्ट में जाना पड़ेगा। 32। अब 2 का डबल 4 का डबल क्या होगा बेटा 8। यहां मैं 28 और 8 36 लिख देता हूं एक बार। 8 का डबल क्या होगा 16। 36 और 16 ऐड करने पर 52 बन रहा है। इसका मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था डबल वाला वो यहां से और यहां से पता चल रहा है 2, 4, 8, 16, 32। तो 36 क्या है जो है हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो बीच में कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत इजी थे, आपने देखे, कुछ क्वेश्चन समझने लायक थे। अपनी लाइफ की डिक्शनरी में से टफ, इम्पॉसिबल, हार्ड वर्ड निकाल के फेंक दो, उखाड़ दो उसको। टफ कुछ नहीं है। मैं अगर इजी क्वेश्चन करा रहा हूं तो धीरे धीरे करके टफ उसमें भी जाऊंगा, मतलब थोड़ा हाई लेवल के। हार्ड और टफ तो मैं खुद क्यों बोलूं फिर जब आपको मना कर रहा हूं। तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराता है, मतलब अच्छे क्वेश्चन कराता है, तो उनकी क्लास भी लगाओ। क्योंकि इन गुरुओं के सहारे ही आप अपने ऑफिसर रैंक पे पहुंच सकते हो। और मैं सभी बच्चों को, अपने सभी प्यारे बच्चों को, जो मेरी बात मानते हैं, जो मेरी बात नहीं भी मानते हैं, सबके, टीचर के लिए सब, गुरु के लिए सब एक जैसे होते हैं। मैं आपको एक ऑफिसर रैंक पे जाते हुए देखना चाहता हूँ। बस मेहनत करें, बार बार एक ही बात, 100 बातों की एक बात। जो ओरिजिनल बात होती है वो हमेशा बोली जाती है कि अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। अलविदा, जय श्री राम।